हरे कृष्णा। प्रभु भक्तों को राधे राधे। और मार्गशीर्ष महीने में अगहन मास के महीने में तो शुक्ल पक्ष मास की एकादशी, जो कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उनसे किसी भी जन्म में जाने अनजाने में या कोई भी प्रकार से कोई पाप कर्म हुआ हो तो इस एकादशी का व्रत रखने से वह व्यक्ति अपने पापों से छूट जाता है। तो प्रभु के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ जाती है और अंत में वो मोक्ष को प्राप्ति होता है। और ये एकादशी जो है अपने पितरों के निमित्त भी, आपको अगर पता चल रहा हो, लग रहा हो कि हमारे पितृ जो हैं किसी कष्ट में हैं, वो पता चल जाता है व्यक्ति को कि हमारे पितृ जो हैं कष्ट में, सपने में आपको दिखाई देने लगते हैं, या आपके घर में कैसे पता चलता है कि आपको पितृदोष आपके घर में है। तो आपको अपने घर में जैसे लड़ाई झगड़ा होना या धन की वृद्धि नहीं होना, तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि हमारे पितृ कष्ट में हैं, सब वो सपने में भी दिखाई देने लगते हैं। तो उनके लिए भी आप व्रत रख के उनको, अपने पितरों को निमित्त ये व्रत रख के उनको अर्पण करा सकते हैं, तो आपको पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। तो ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महान एकादशी है। तो इसको जो लोग व्रत रखते हैं वो भी तो अच्छे विधिवत ढंग से करेंगे, जो लोग नहीं भी रखते हैं व्रत तो वो इस एकादशी को पूजा करके और जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो वह इस एकादशी में सावधानी को बरतना चाहिए। तो एकादशी का व्रत वैसे भी हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो देखो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, और ये जो व्रत होता है 10वीं तिथि से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठ के एकादशी को साफ़ सफाई घर में कर लें। थोड़ा बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई उस दिन नहीं की जाती है, और वहाँ पे चौकी का आसन लगा करके पीला आसन बिछा लें, और उसके बाद में भगवान श्री हरि की प्रतिमा विराजमान कर लें। ठाकुर जी आपके घर में है तो साथ में उनकी भी सेवा करें। और उसके बाद में आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है तो आप चाहे तो जल से स्नान करा दें, चाहे तो आप शंख में गंधोदक स्नान भी करवा सकते हैं। तो गंधोदक स्नान मतलब गोपी चंदन मिला करके आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। और साथ में गणेश जी को विराजमान कर लिया देखो, और भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान कर लिया था। तो चलो ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान कराते समय, और देखो, दीपक प्रज्वलित पहले कर लिया जाता है, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लिया था, फिर ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। और स्नान कराते समय ओम नम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, इस तरीके से भगवान का कोई नाम, जब ठाकुर जी का, श्री हरि का, ओम श्री हरिये नमः, ओम श्री हरिये नमः, इस तरीके से भगवान का नाम जप करते हुए प्रभु का स्नान कराना है। और उसके बाद में देखो, ठाकुर जी को पहनाएंगे वूलन वस्त्र। तो सर्दियाँ शुरुआत हो गई हैं, तो उस हिसाब से ठाकुर जी को आपको वस्त्र सेवा करनी है। तो चलो ठाकुर जी के वस्त्र बदल देते हैं। तो इस तरीके से देखो पूजा कर रहे हैं, सेम आप उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठ करके पूजा इसी तरीके से आप कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे कोई वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप थोड़ा मंदिर में, आप मंदिर में जैसे भगवान विराजमान है तो वहाँ पे भी आप जल का भाव देते हुए और तुलसी माँ को प्रणाम करते हुए, लक्ष्मी नारायण सूर्यदेव को जल दे करके भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो जो लोग घर में रहते हैं वो लोग तो अच्छे से विधिवत पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद देखो, तो ठाकुर जी को वस्त्र पहना दिया, ये तो सेवा कर दी, और साथ में भगवान गणेश को भी विराजमान कर लिया था। तो यहाँ पर स्नान का भाव करते हुए जल लेकर के हाथों में सभी देवी देवता जो आपने विराजमान किए मूर्ति को, आपको जल स्नान करा देना है। और फिर सभी को कलावा रूपी वस्त्र पहना देना है। अगर जनेऊ रखा तो आप जनेऊ पहना सकते हैं। तो उसके बाद में फिर चंदन लगा देना है। तो इस तरीके से आपको एकादशी की पूजा करनी है, और उसके बाद में फिर कथा सुनना है। और इस एकादशी के व्रत में कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। और देखो, ये जो एकादशी का व्रत होता है बड़े संयम के साथ इसका पालन करना चाहिए, बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से रहना चाहिए। तो 10वीं तिथि से ही इसके जो है पालन शुरुआत कर लेना चाहिए। तो जैसे बाल आपको 10वीं तिथि को धुल लेना चाहिए, एकादशी में आपको बाल नहीं धुलना है। और जैसे आपको नाखून नहीं काटने एकादशी द्वादशी में, इन दोनों दिन, एकादशी और द्वादशी में इन दोनों दिन आपको नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए। और साफ़ सफाई एकादशी में भी नहीं करना चाहिए। और जैसे लहसुन प्याज को आपको एकादशी 10वीं तिथि से ही नहीं खाना चाहिए। चावल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है, और साफ़ सफाई जैसे हुआ तो ये 10वीं तिथि को आप कर सकते हैं। लेकिन एकादशी द्वादशी में ये चीज़ें नहीं की जाती, क्योंकि आपने वो एकादशी का व्रत रखा है। तो साफ़ सफाई इसीलिए वर्जित होती कोई भी व्रत में, कि जब आप साफ़ सफाई करोगे तो आपके हाथों से कोई ना कोई कीड़े मकोड़े जीव जंतु मर जाएंगे, तो उनका जो है आपको दोष पाप लग जाएगा। तो इसी वजह से साफ़ सफाई वर्जित होती कि आपको एक दिन पहले ही कर लेना है। जैसे 10वीं तिथि को आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। एकादशी या द्वादशी इन दोनों दिन साफ़ सफाई, व्रत में कोई भी व्रत में साफ़ सफाई वर्जित है, इसी वजह से कि आपको जो है पुण्य के बजाय आपको दोष लग जाएगा। तो इसी वजह से साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। जितना आप मंदिर साफ़ कर लें, और किचन में जहाँ आपको खाना बनाना है वहाँ साफ़ कर लें, और एक दिन पहले से ही आपको साफ़ सफाई घर में कर लें, तो एकादशी में आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। तो और दूसरा रहेगा, आपका थोड़ा समय बच जाएगा।
तो पूजा के लिए आपको थोड़ा समय भी मिल जाएगा। प्रभु के नाम का जप आप कर सकते हो, संध्या कर सकते हो, भजन आप कर सकते हो। तो इस बार एकादशी का व्रत 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा और पारण 2 दिसंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय रहेगा 6:56 से 9:15 तक ये पारण का समय रहेगा। और पारण में आप तुलसी दल लेकर के, प्रभु का चरणोदक भी लेकर के आप पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एकादशी की आपको पूजा कर लेनी है और पारण कर लेना है। और देखो, एकादशी व्रत में बहुत सारी सावधानियां रखी जाती हैं, तो वो अपने पर है, जितना हम कर सकें वो, क्योंकि हम व्रत रख रहे हैं प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ाने के लिए, हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए हम व्रत रख रहे हैं। तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको तो हर चीज़ की सावधानियां बरतनी ही चाहिए। जो लोग नहीं भी व्रत रखते हैं उन भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। किसी की, जैसे किसी की निंदा ना करना, और किसी का अपने हाथों से कोई पाप कर्म ना होने पाए। और जितना समय हो सके तो ना, अगर आप कोई पुण्य कर्म कर पा रहे अपने हाथों से, तो पाप कर्म भी आपके भागीदार ना बने। और प्रभु का थोड़ा नाम जब उस दिन कर ले तो, और उसके बाद में लिखा तो है महिमा की जागरण करना चाहिए, लेकिन हम लोग जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो इतना समय हम लोगों के संभव नहीं है। तो आप पूजा पाठ करके भी, प्रभु के नाम का भी जप करके, तो एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए 10वीं तिथि से, क्योंकि ये जो व्रत होता है 10वीं तिथि से ही शुरुआत हो जाता है, 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि का। और जैसे तुलसी दल हुआ, आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। जैसे 10वीं तिथि को आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। और जैसे एकादशी और द्वादशी, इन दोनों दिनों में आपको तुलसी जो है नहीं तोड़ना है, नहीं चयन करना है। तो दोनों दिनों से आपको बचना है, तो इसीलिए पहले से ही आपको तुलसी का चयन करके रख लेना है। और क्योंकि श्री हरि की पूजा बिना तुलसी के नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो कथा पढ़ रहे हैं, पूजा हो गई यहाँ पे। और उसके बाद में, और जैसे आप, और एक बात है, जैसे कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप पीरियड्स वगैरह में हैं या तो एकादशी का आपको व्रत रखना है, तो व्रत आपको छोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन जैसे है, आप अपने हाथों से कोई क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन आप मानसिक रूप में आप पूजा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तो सबसे बड़ी जो पूजा होती है मानसिक पूजा होती है। तो मानसिक पूजा करके भी आप एकादशी का व्रत का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। तो जो लोग व्रत रखते हैं तो उनको जो है बड़े श्रद्धा से व्रत एकादशी का रखा जाता है। और देखो, कथा पूरी होने के बाद में फिर आरती करेंगे। तो भगवान श्री हरि की कोई भी आप आरती कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम जय जगदीश हरीश, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, छुड़ने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो आरती इस तरीके से हो गई ठाकुर जी की, श्री हरि की। और उसके बाद में फिर आचमन करके ठाकुर जी का लगाएंगे भोग। और देखो, भोग में आपको जो आपने घर में फल फ्रूट मंगाए हैं तो उनका भोग लगाना चाहिए। बाहर की चीज़ों से आपको भगवान ठाकुर जी का हो सके तो भोग ना लगाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं होता है कि उनमें क्या, कैसे क्या बनाई गई। तो इसलिए जो घर में फल मंगाएं, या दूध का भोग आप लगा सकते हैं तुलसी दल डाल करके। और देखो, भोग लगाने के बाद में फिर जब आपको भी जो है सारा दिन, एक जब आपने व्रत रखा है, तो जैसे सुबह आप थोड़ा हल्का सा फल फ्रूट खा करके, प्रभु का चरणोदक लेकर के आप व्रत का संकल्प ले लिए। और उसके बाद में व्रत को थोड़ा व्रत ही तरीके से रखना चाहिए। ये नहीं बनाया कचौड़ी पकौड़ी खा लिया तो फिर व्रत किस काम का हो गया। तो इस तरीके से फलाहार का आपको लेकर के आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जैसे सुबह हल्का कर लिया, उस तरीके से हल्का दोपहर में, जैसे ना आपका जैसे नहीं चल पा रहे हैं तो इतना खाना चाहिए कि जितना हमारे शरीर में शक्ति बनी रहे चलने उठने फिरने की, तो इतना करना चाहिए। लेकिन एकादशी में ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। और जैसे उसके बाद में फिर संध्या के समय आरती करके प्रभु की। और उसके बाद में फिर जैसे इस टाइम तो शकरकंद जैसे आ रही हैं, या आलू का थोड़ा हलवा बना ले, तो उसके बाद में प्रभु का भी भोग लगा करके आप भी प्रसाद रूप में आप पा सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे पूजा हो गई पूरी। और जैसे ये सब फल प्रसाद में जो चढ़ाया है, या आप अपने घर में बच्चों को प्रसाद दे करके आप खुद भी प्रसाद में ले सकते हैं। और जो दान दक्षिणा ये चढ़ा है, तो जब ये जैसे एकादशी में दान द्वादशी तिथि पे जब दान पुण्य करेंगे तो ये दक्षिणा जो है उसी में
रख करके पंडित को किसी दान कर देंगे। और फिर द्वादशी तिथि में भी सुबह जल्दी से उठ करके भगवान की पूजा करना है और उसके बाद पूजा करने के बाद में आपको दान दक्षिणा निकालना है। और दान में पूरा आपको चावल, आटा, दाल और नमक, इस तरीके से पूरी खुराक आपको निकाल करके किसी पंडित को जैसे पास में हो तो दे दे, नहीं तो आप निकाल करके रख दे। जब कोई ब्राह्मण आए तो उसको दान करके दक्षिणा जरूर रख लें और फिर उसके बाद में खुद आप पार कर सकते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत। और दोपहर में जब आप भगवान का भोग बनाए तो चावल का भोग लगा करके फिर भी आप प्रसाद रूप में आप भी ग्रहण करें। तो और देखो, आपको जब तुलसी दल दसवीं तिथि को आपको तोड़ करके रख लेना है। और देखो, हम गए थे छत पे, तो छत पे देखो करनी थी पूजा, बनानी थी वीडियो, तो छत पे जा करके दोपहर में ही तुलसी दल तोड़ लाए थे। और देखो, तुलसी जब भी आप तोड़ें या तुलसी जब चयन करें तुलसी का, तो पहले ऐसे नहीं जा करके तोड़ लें, क्योंकि उसमें भगवान का वास होता है। तो जब तुलसी को तोड़ें तो भगवान माँ को प्रणाम करते हैं कि माँ, मैं पूजा के लिए, श्री हरि की पूजा के लिए मैं तुलसी दल ले रही हूँ। तो उसके बाद में कोई भी वृक्ष हो या कोई भी पेड़ पौधा हो, जब उसमें से आप फूल भी तोड़े तब उसको प्रणाम करते हुए कि पूजा के लिए भगवान उस निमित्त से मैं आपको तोड़ रही हूँ। तो इसमें दोष नहीं लगता है। और एकादशी द्वादशी को भूल कर भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।